भी पढ़ सकते हैं और उसको स्लो मोशन या फिर रोक के वीडियो को आप देख सकते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों, कंप्यूटेशनल व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो आधुनिक भारत से होता है। अगर इतिहास को हम 100 मान लें तो 100 में लगभग 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो आधुनिक भारत से होते हैं। बचे जो 40% उसमें मध्यकालीन भारत और सबसे कम प्राचीन भारत से होता है। फिर भी तैयारी होती है। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक में धर्म ग्रंथ से, दूसरा में ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा विदेशियों का विवरण से और चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता जो है, संकलनकर्ता मतलब होता है जिसको संकलित किया गया है, संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है, जो मोदी जी बार बार अपने भाषणों में कहते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है एक साथ होने पे। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। दोस्तों, ये जो दोनों बातें हैं ये अक्सर कॉम्पिटिशनल चीज़ें पूछा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। दोस्तों, ये भी पूछा था, 2016 के रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ था इसको। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो 4 वर्गों की कल्पना है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः इनको ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का मुख से, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का जांघों से और शूद्र का चरणों से उत्पन्न हुआ है। धर्म ग्रंथ 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है धर्म सूत्र के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं कि वेद के बारे में। अलग अलग जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बारे में देखते हैं। तो हम बात करते हैं ऋग्वेद का, तो हो ही गया। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद का। ऋग्वेद में कुछ पॉइंट छूट गया है, जैसे कि जो भगवान वामनावतार लब लिए थे तो उनके 3 पगों के आख्याना का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, मतलब इसको हम गा भी सकते हैं और इसको हम कविता के रूप में पढ़ भी सकते हैं। इसी को गद्य और पद बोला जाता है। अब बात करते हैं सामवेद का। सामवेद केवल गायन है, मतलब केवल इसको गा सकते हैं।
साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ग्रुप डी वगैरह में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हायर में आप जाएंगे तो उसमें इसके सामवेद में क्या होता है, यजुर्वेद जो है उसमें गद पद दोनों होते हैं, केवल गद होते हैं, केवल पद होते हैं, ऐसे करके पूछा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये सवाल पूछता है, नोट डाउन। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्री कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है लोमहर्ष तथा उन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम है उग्रश्रवा। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक भी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। यहाँ से दोस्तों, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। दोस्तों नोटेड, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र तथा उनके अनेक कथा का वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसे भी नोट करें, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इनका 2 और नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, नोटेड, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है,
जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, चचनामा, लेखक अली अहमद। नोटेड। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ है? अरब जो सिंध विजय किए थे उसका चर्चा कहाँ किया गया है? तो चचनामा में। लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी। नोटेड। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है, लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता। नोटेड। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। नोटेड। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। दोस्तों नोट करें, पतंजलि जो थे पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाकाव्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो आज इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, कल यहाँ से वीडियो को शुरू करेंगे। आप अगर चैनल यहाँ तक देखे हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।